वात्सायन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मैंने सुना है। अरे बिल क्लिंटन सर, आपने नहीं सुना होगा तो फिर किसने सुना होगा? हाँ, तो मैं कह रहा था वात्सायन वो हैं जो अब डॉक्टर प्रकाश कोठारी हैं। मतलब हम अगर डॉक्टर प्रकाश कोठारी को वात्सायन का चेला कहें तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। वो तो है सर। वात्सायन ने उस जमाने में सेक्स पर काफी अंदरूनी रिसर्च की। उनका कहना था खाना और कपड़े से ज्यादा अगर जरूरी कोई चीज है तो वो सेक्स है। काफी महान विचार थे उनके। सही कहा मडोना जी, काफी महान विचार थे। और ऐसे महान विचारों वाले इंसान पर कुछ न दिखाएं तो ये अच्छा नहीं है। So let's have a look. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बैठो, बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बताते हुए शर्म आती है। सर, मेरे विवाह को 10 साल हुए, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। घर में कोई मोटरसाइकिल है क्या? मोटरसाइकिल? ये क्या चीज होती है? मैं यूं ही रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा पता चला कि कुछ शताब्दियों बाद एक वाहन आएगा जिससे पुरुषों की सेक्स लाइफ प्रभावित होगी। पर सर, मेरे पास तो घोड़ा गाड़ी है। गाड़ी हटाकर सिर्फ घोड़ा चलाओ, उससे सेक्स लाइफ इम्प्रूव होगी। किसकी महाराज? घोड़े की? अबे घोड़े की कैसे होगी? घोड़े पे तो तुम सवार होगे ना। अबे वात्सायन, इसके बच्चे पैदा कराने के चक्कर में मेरे बच्चे पैदा कराना बंद करेगा क्या? और सुनो, सुबह घास खाया करो, रात को कपड़े धोया करो, उससे भी सेक्स लाइफ जबरदस्त इंप्रूव होती है। कमाल है सर। सुबह घास खाऊं, दोपहर को घोड़ा चलाऊं और रात को कपड़े धोऊं, तो फिर उसका इस्तेमाल कब करूं? उसका इस्तेमाल नहीं, इसका इस्तेमाल करो। पहली कॉपी है तुम्हारे लिए, गिव इट अ बिग हैंड। पर इस किताब का मैं क्या करूंगा? क्या करेगा? मुफ्त मिल रही है, ले ले। आगे जाकर इस पर एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनने वाली है। Next guest is a master of illusion who has inherited the art of enthralling and mesmerizing his audience through 8 generations. His recent feat of making the Taj Mahal disappear into thin air has levitated him into the highest echelons of magicians. Undoubtedly one of the greatest living magicians in the world, ladies and gentlemen. It's my great privilege to welcome the one and only PC Sarkar Jr. आप लोगों ने ये दादा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों में कि आप बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, ये कहीं माया जाल नहीं है, इंद्रजाल नहीं है। देखिए, बचपन से हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानियों को एक चीज में, चाहे पढ़ाई में शौक हो या नहीं, पैसा कमाने में शौक हो या नहीं, माँ बाप में शौक हो या नहीं, संस्कृति में शौक हो या नहीं, एक चीज में हमेशा शौक रहता है, वो है जादू में। ये हमारा मुवज्जम शेखर साहब 3 साल चल रहा है। ये एक मैजिक है। ये भी एक मैजिक है। और ये हमारा जो देश है वो इतने भ्रष्टाचार और इतने घोटालों और इतने नैतिक पतन के बावजूद चल रहा है, ये भी एक मैजिक है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इस सरकार के बगैर कुछ भी नहीं चलता है। एंड बिफोर यू से एनीथिंग, आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर वैनिशिंग ताजमहल। लेकिन मुझसे भी अच्छा एक जादूगर है। आप जानते हैं? नहीं। आई एम पीसी सरकार। मुझसे भी बड़ा एक जादूगर है, वो है बी सरकार, भारत सरकार।
आम जिंदगी में, हर रोज की जिंदगी में आप जादू का कितना इस्तेमाल होता है ये बताइए। और आपके परिवार में तो कितने सारे सरकार भरे हुए हैं। We all are PC circus in the home. Even the cat in our home is a magician. वाह। Yeah, I've got a big lion. सरकार इन पीसेस, पीसी सरकार। मतलब ये आपस में आप लोग कभी ऐसा जादू से कभी हुआ कि किसी को छू मंत्र करके किसी को कुछ बना दिया हो? वो बनते हैं, मैं हूँ पीसी सरकार। छोटा भाई पिछले 3 साल से तोता बना पिंजड़े में बैठा हो ऐसा कि भैया मुझे वापस बना दो, मनुष्य योनि में डाल दो ऐसा? We all are equal, so there's no problem. Yes, I know. What is the greatest trick you have performed? Let's talk more about magic. Yeah, my wife is a better magician. You know, क्योंकि I make money and she makes it disappear. Spends it. She's the greatest magician. Yeah, what is the greatest trick which you have performed? I have never seen it that way. जितने सारे मैजिक हम दिखाते हैं मेरे लिए तो सभी अच्छा है। फिर भी आपके हिसाब से कोई ऐसा अभी जादू है जिससे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं और फिर हम बाकी जादू के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल, आप आए और जादू न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इंद्रजाल और माया जाल यहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक हैंकरचीफ दीजिए। हैंकरचीफ शुड बी क्लीन। नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं यहाँ लोगों को, हम लोग यहाँ सिर्फ हंसते रोते नहीं, इसलिए आंसू पोंछने काम नहीं आता। सच्ची बात है ना? वो मेरा पसीना था। देखिए, I'll make some knots in it. Okay. And never trust a magician. How many knots are here? One. I'm going to make another one on the top of this. Okay. अब कितना हो जी? दो हुआ है. Do you mind to hold this side and pull it? और कीजिए, टाइट कीजिए, जितना टाइट कर सकें. गांठ बांध लो मन में। बिल्कुल। Sure, it's tight enough. Yes, it is. Okay. And you have to hold and pull it. बिल्कुल। And make it real tight once again. Okay. बिल्कुल। पकड़िए। हमारी शादी के बंधन की तरह बिल्कुल होना चाहिए, है ना? आप जैसे कह रहे थे कि आपकी पत्नी और आपके बीच जो गांठ है बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। है ना? हाँ जी। Thank you. Okay. ये तो शादी का बंधन है जी, आप जो कह रहे हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सोसाइटी के जितने सारे वो प्रॉब्लम्स है, all the problems, you know, what I want to do, I want to keep like this and give it to your hands. जरा पकड़िए इसको ऐसे। अब सोचिए, मेंटली आप ओपन कर रहे हैं, फिजिकली नहीं। सोचिए आप खुल रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तानी मर्द इसमें बहुत माहिर है। आप वो सिर्फ देखते हैं और सब चीज खोल डालते हैं। वो भी होंगे यहाँ पर। How many knots you have opened mentally? I've opened all the knots. All the knots. So All the quick. knots. You're quick. Yes. मतलब ये तो सोच की बात है ना। अब जरा खोल के देखिए आप क्या किए हैं। इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ। दादा, ये तो हमने कहा था कि ये जो गांठ है, ये बिल्कुल मजबूती वाली गांठ है, बिल्कुल हमारी शादी की गांठ की तरह है और आपकी शादी की गांठ की तरह, लेकिन ये गांठ तो खुल गई क्योंकि मैजिक की शादी थी ना। मैजिक जादुई शादी थी। अब हमें ये खास तौर पे मैं अपने लिए नहीं, दूसरे मर्दों को सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर गांठ से निकलना हो तो कैसे निकलना चाहिए, है ना? ये शादी के लिए नहीं, शादी के पहले कोई गर्लफ्रेंड रहे तो उनसे कैसे निकल जाए, या शादी के बाद? शादी के बाद। बात ये है, ये है ट्रिक हैंकरचीफ नहीं, ट्रिक नॉट्स। हाँ जी। क्या कहने का है, मेक ए नॉट, ऑलराइट, ओके, वी हैव टू स्टार्ट द नॉट्स फर्स्ट। हम लोग एक नॉट बनाया, ये नॉट बनाने से क्या होता है, नॉट तो रह जाते हैं वहां पर। इफ वी पुल इट, व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स स्मॉल। इफ यू पुल इट मोर, इट गेट्स स्मॉलर। ऐसे जितना कठिन बंधन होते हैं वो छोटा हो जाते हैं। ये है सीक्रेट। अब जरा पकड़े उनको, ये बाजू कहाँ टाइट किया, खींचिए, मेक इट टाइटर, जितने टाइट कर सके, जितना छोटा हो सके। होते होते इतना छोटा हो जाएंगे अब देख नहीं पाएंगे। और एक कमाल की चीज आप करते हैं, सुना कि अखबार वाले जो है वो अच्छी खासी खबरों को भी तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन आप तोड़ी मरोड़ी खबरों को जोड़ तोड़ के दिखा देते हैं। यू हैव अ न्यूज़पेपर ट्रिक व्हिच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, शो इट टू अस। This is how to tear and restore a piece of newspaper. It's a very simple thing. We all know one stone, nobody can restore it. See, I have got a piece of newspaper over here. Hold it straight like this and then start tearing. This is the first part. Then comes the second part. Now the third part, the fourth part, the fifth part. Then place all the pieces over here on the last part. And now fold it. You have to say, this is the first fold. Then comes the second fold.
Now the third fold, and then the fourth fold, the last fold. And now you have to lock it up like this. One lock on this side, and the other lock on the other side over here. So all the torn pieces are locked over here. And now I'll read some magic words. Okay. Mantra. Mantra. Abracadabra, gili gili gili, hocus pocus, into jal. And then all the torn pieces, you saw a moment back, all those pieces, believe it or not, are restored. This is amazing. अब ये हमें जो बता दीजिए कि इतने आप चर्चे में रहे ताजमहल को आपने गायब किया और डेविड कॉपरफील्ड ने सुना कि लीडिंग टू पिज़्ज़ा गायब किया, उन्होंने रात में गायब किया था, है ना, कुछ रोशनी बुझा दी, देखा वो लोग है ही नहीं है, यहाँ गायब हो गया, लेकिन आपने दिन में, We are not supposed to disclose the secrets. लेकिन दिन में आपने ताजमहल गायब किया. How did you think of doing that in the first place? Actually ये जो हम ताजमहल गायब किया था ना, इनके पहले हम रिहर्सल देते रहे थे. 12 years back in Calcutta, first I rehearsed on Victoria Memorial Hall. I made it disappear for 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. And the newspaper people, and they took photographs. It appeared in all the newspapers. They loved it. But they simply didn't believe it. क्या हो गया था? उसके बाद मैंने एक ट्रेन गायब कर दिया था. ट्रेन गायब कर दिया. Howrah Amritsar Mail, with all the passengers in it. I requested the High Court judges to come and to witness. Press, media, and the television cameras, they all came. उनके सामने में ट्रेन हम गायब कर दिया. और उन लोग बताया कि कहाँ चला गया वो. मैंने बताया वो नेक्स्ट स्टेशन में चला गया, देखिए टाइम पर. Anyway. पॉलिटिशियन से तो कम से कम अच्छे वो यहाँ से ईमान और ईमानदारी गायब कर रहे हैं. बुलाते हैं. अब जरा हेल्प कीजिए मुझे, इसको गायब कर दे, उसके गायब कर दे. And then how did you finally graduate to Taj Mahal? It's not a question of graduation. When I declared that I can do it, nobody believed it. बिल्कुल. So to keep my words, मैं सचमुच का क्या कहूँ, 100% honest magician, ये सिद्ध करने के लिए मैंने बताया था हम कर लेंगे within 1 year. करके दिखाया, प्रेस को बुलाया, कैमरे को बुलाया. They never believed it too. So उसके बाद जब हो गया पूरा 2 मिनट के लिए, then the next day they said, yes, you have done it. अभी मेरा भी कीमत ज्यादा हो गया. बिल्कुल 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 we'll clap for this great feat of magic once again. ताजमहल तो गायब कर लिया. इस हमारे देश में ये जो भ्रष्टाचार है, हमारे देश में जो गरीबी है, मुफलिसी है, बीमारी है, वो सब आप गायब कर सकते हैं. हम करना चाहते हैं. वो जिस दिन आप गायब कर लेंगे, हम आपका सही तरीके से लोहा मान लेंगे. बहरहाल हम ये चाहते हैं सरकार साहब, ये हमारे पास भी एक क्रिस्टल बॉल है, इसमें आप ध्यान से देखें और हमें बताएं कि हमारे शो का भविष्य, खास करके मेरा भविष्य क्या है. ऐसा क्या भविष्य आपको नजर आता है जो कि बहुत रोचक है? भ्रष्टाचार को गायब कर दूं. जी जी. You won't mind that? नहीं, आप मुझे गायब करने वाले? No. लेकिन भ्रष्टाचार का पहले चीज क्या होंगे? That I won't tell you. Okay. It will be in between the viewers and myself. Okay. Okay. You can gaze at it and. Fantastic! आप जब बाहर जाते हैं और हिंदुस्तान में जब आप परफॉर्म करते हैं तो जो लोगों की जो प्रतिक्रिया में क्या फर्क नजर आता है? वो ज्यादा अप्रिशिएटिव, हमारे लोग ज्यादा अप्रिशिएटिव ये है, अगर पेट भरा नहीं रहे तो एंटरटेनमेंट टीजिंग हो जाती है. इंडिया का सबसे बड़ा मैजिक है रोटी, कपड़ा और मकान मिलना. अपना देश में इतने सारे लोग अंडर पॉवर्टी लेवल रहे हुए हैं. अगर उनको हम कबूतर निकाल के दिखाए कि हत्ती ला के दिखाए, 1 सेकंड के लिए उनके लिए मैजिक है वो, लेकिन बाद में कहते क्या मेरे लिए खाना ला के दे सकते हैं. खाना ला के दे सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मैं बहुत दुखी आदमी हूँ इसीलिए. क्योंकि आप तो 365 दिन कमाते हैं आप, और 400 दिन काम करते हैं. बहुत पैसा है आपके पास. पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है. क्या बात. वो पैसा कमा के हम उनको देते हैं. Terrific. So that they can buy food, they can buy medicines. Lovely. And that has made me a magician. क्या बात. बहुत ही नेक जज्बा. बहुत कमाल. और आप तो बाहर वालों के लिए भी कमाते हो और घर वालों के लिए भी कमाते हैं. आप कहते हैं कि आप जितना कमाते हैं बीवी गायब कर देती है. You know the definition of a successful man is one who can
earn more money than his wife can spend, and the definition of a successful woman is the one who can find such a man. All right, and I think you are such a man. We are all proud of. Thank you, Sarkar Sahab. It was wonderful talking to you. Thank you. उड़ी बाबा मेरी बिंदु बिंदु बांगड़ू मेरे माथे रे बिंदु मेरी सोनार बिंदु मेरी बिंदु रे बिंदु मेरे माथे रे बिंदु मेरी सोनार बिंदु मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़े गोते खाए नैया पार लगा दे वो झटपट पार लगा दे वो नैया पार लगा दे वो झटपट पार लगा दे वो नैया पार लगा दे। ভালো দাদা ভালো 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 भीषण गंडगोल। नमस्कार। अब हम उस पीरियड की बात करते हैं जिसके बारे में सबको पता है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। वैसे अंग्रेजों के जमाने में अगर अंग्रेजी पर किसी ने सबसे पहले ध्यान दिया तो वो थे अपने बंगाली बाबू। बताते हैं बंगाली बाबुओं ने सबसे पहले अंग्रेजी बोलना सीखी। ये अलग बात है कि वो उस जमाने में ऐसी ही अंग्रेजी बोलते थे जैसे अभी पड़ोसी देश के खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच अवार्ड रिसीव करते हुए बोलते हैं। हमें जास्ती तो नहीं बोलते। बंगालीज के लिए इंग्लिश तब एक फैशन था, जैसा आजकल का लड़की सब छोटा छोटा कपड़ा पहनता है ये उसका फैशन है, वैसा ही बंगाली बाबू का इंग्लिश तब एक फैशन था। मिस्टर चैटर्जी का लड़का घर पे जोर जोर से ABCD पढ़ता था तो मिस्टर बैनर्जी अपने लड़के की खूब जम के ठुकाई कर देता था। देख देख वो चैटर्जी का लड़का कैसे चटर पटर करके अंग्रेजी बोलता है। एक तू है खोका बिल्कुल बोका है। डी के बाद चुप हो जाता है। डी बुझते पारी डी डी डोंकी कहीं का डोंकी। तो मिसेस बनर्जी बोलती हाँ डोंकी वो नहीं आप हो। गौर से सुनो ABCD उसका लड़का नहीं खुद मिस्टर चैटर्जी बोल रहा है। আমি কি বলছিস ওগোমা? হ্যাঁ আমি বিচে বলবো না যতক্ষণ না আপনি বলবেন আমি বলবো না। अंग्रेजी के अलावा कई अच्छी चीजें भी छोड़ गए जैसे रोड बस टेलीफोन और एक महान जिनिस जैसा एक ट्रेन। वैसे पहली ट्रेन सन 1853 में बम्बई और थाने के बीच चली, जो कि सुना है कि अभी एक भी पहले थाने पहुंची। इस ट्रेन के एक भी पहले पहुंचने पर इंडियन रेलवे बहुत खुश है। ममता जी ने इस बारे में अपने सेक्रेटरी से कहा थैंक गॉड एक ट्रेन तो कम से कम हमारे टेन्योर में टाइम पर पहुंच गई। हम इस ट्रेन का स्टाफ के साथ साथ पैसेंजर को भी इनाम दूंगी। पर मैडम इस ट्रेन के एम्प्लॉइज तो ट्रेन में ही रिटायर हो गए। हाँ बोगी नंबर 61 में एक पैसेंजर जरूर बचा है। कौन है वो? हम उसी को इनाम दे दूंगी। मैडम ये तो पता नहीं कि वो कौन है, पर वो अपने आप को बहादुर शाह जफर बताता है। बहादुर शाह जफर इतना दूर से करके आया है सफर, तब तो हम उसको ही इनाम देंगे। लेकिन एक तो बात बोलूं, वो हमसे इनाम नहीं लेंगे। वो क्यों मैडम, वो क्यों? अरे जो सब कुछ अपना अंग्रेजों को इनाम में दे चुका हो वो हमसे इनाम क्या लेगा? वो तो अकेला आया था और अकेला जाएगा, क्योंकि
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে